ये 3 प्रकार की स्त्रियां मनुष्य को धनवान बना देती हैं। इन्हें कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक वफादार स्त्री की कहानी लेकर आया हूँ। इसमें आज आप जानेंगे कि कोई स्त्री अगर किसी से सच्चा प्रेम करने लगे तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहती है। क्योंकि प्रिय दोस्तों, स्त्रियों में 2 खासियतें होती हैं। यदि वो किसी को दिल दे बैठे तो उससे बड़ा हितैषी संसार में कोई भी नहीं है, और यदि किसी से नफरत करने लगे तो उससे बड़ा निर्दयी भी कोई नहीं होता। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको ज्ञान से भरपूर रोचक किस्से कहानियां सुनने को मिलते हैं। प्रिय दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक व इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल कहानी लेकर के आया हूँ। आइए इसको ध्यान से सुनते हैं। प्रिय दोस्तों, इंद्रप्रस्थ नगरी में एक भानुदय नाम का राजा रहता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। चारों राजकुमार बड़े ही रूपवान और धनुष विद्या में निपुण थे। एक दिन वे चारों राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए निकल पड़े, और जब वे जंगल में पहुंचे तो एक हिरण का पीछा करने लगे। उस हिरण का पीछा करते करते वे चारों राजकुमार अपना मार्ग भटक गए और किसी अनजान रास्ते पर चलते चले गए। चलते चलते वे एक अनजान शहर में जा पहुंचे। प्रिय दोस्तों, वे जिस नगर में पहुंचे वहां के लोग बहुत ही जादूगर थे। वे अपनी विद्या से लोगों के लिए कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी बना दिया करते थे। प्रिय दोस्तों, राजकुमारों को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि हम जादूगरों की नगरी में आ गए हैं। इस बात से अनभिज्ञ होने के कारण वे चारों राजकुमार शाम के समय गलियों में भ्रमण करने लगे। प्रिय दोस्तों, चलते चलते वे एक भटियारी की सराय में जा पहुंचे, और उस भटियारिन की भी 4 बेटियां बहुत ही सुंदर व जवान थीं। उन चारों के अलग अलग कमरे थे। उस भटियारी की चारों बेटियां अत्यंत रूपवान और जवान थीं, और उन चारों के अलग अलग कमरे थे, और वे चारों जादू करने में बहुत ही निपुण थीं। उनमें से जो सबसे छोटी लड़की थी, उसकी नजर उन राजकुमारों पर पड़ी तो वो उन राजकुमारों को देखती ही रह गई और अपने मन में सोचने लगी, ये तो चारों किसी राजा के राजकुमार मालूम पड़ते हैं। कितना रूप दिया है इन्हें परमात्मा ने। यदि ये चारों हम चारों बहनों के पति बन जाएं, तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। यही सोचती हुई वह अपनी बहनों के पास पहुंची और अपनी बहनों का हाथ पकड़ते हुए बोली कि आज भगवान ने हम चारों की पुकार सुन ली। कहीं के 4 राजकुमार आज हमारी सराय में आए हुए हैं। वे चारों इतने सुंदर हैं कि जी करता है कि उन्हें देखते ही रहें। इतने सुंदर रूप वाले लड़के आज तक मैंने पहले कभी नहीं देखे, और ना ही इतने रूपवान लड़के पहले कभी हमारी सराय में आए। मुझे तो वो किसी राजा के राजकुमार प्रतीत होते हैं। उनकी तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर वे तीनों बहनें भी उन्हें देखने के लिए बेचैन होने लगी। वे चारों दौड़ती हुई सराय में आईं। वे चारों दौड़ती हुई सराय में आईं और उन चारों राजकुमारों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं, और अपने मन में सोचने लगी कि क्यों ना हम चारों बहनें इन चारों राजकुमारों से विवाह कर लें, और इनसे विवाह करके हम खूब आनंद करें। यही सब सोच विचार करके उन्होंने अपनी सम्मोहन विद्या से उन्हें अपने बस में कर लिया, और सम्मोहन विद्या के कारण वे चारों राजकुमार उन चारों लड़कियों पर मोहित हो गए और उनके साथ उनके घरों में चले गए। घर के अंदर जाते ही उन चारों ने जादू के जोर से उन चारों भाइयों को मेड़ा बना दिया। अब तो वे उन चारों के लिए पूरे दिन मेड़ा बनाकर रखती थीं, और रात्रि होने पर उन्हें पुनः राजकुमार बना लिया करती थीं, और फिर रात्रि में उनके साथ खूब हास्य विलास किया करती थीं, अर्थात रंगरलियां मनाती थीं। प्रिय दोस्तों, धीरे धीरे इसी प्रकार से कई दिन बीत गए। उनके दिन बड़े ही आनंद से बीत रहे थे। भटियारी की छोटी बेटी को छोटे राजकुमार से अत्यंत प्रेम हो गया। वैसे कहा जाता है कि इस तरह की स्त्रियों को और वैश्याओं को किसी से भी प्रेम नहीं होता है। वे केवल 2 चीजों की भूखी होती हैं। नंबर 1 शारीरिक सुख, नंबर 2 धन दौलत पाने की इच्छा। इसके चलते वे किसी एक के साथ बंधना नहीं चाहती। परंतु प्रिय दोस्तों, प्रेम तो प्रेम ही होता है। ये जब किसी के दिल में उमड़ने लगे और किसी से हो जाए तो सारी हदें पार कर देता है, और ये कब हो जाता है ये बात किसी को पता नहीं चलती। भटियारी की छोटी बेटी को भी छोटे राजकुमार से प्रेम हो गया। उसकी तीनों बहनें तो उन तीनों राजकुमारों को मेड़ा बनाकर रखती थीं, लेकिन वो छोटी लड़की उस छोटे राजकुमार के लिए दिन में भी राजकुमार बनाकर रखने लगी। वो उससे दिन भर प्रेम भरी बातें किया करती थी और मन लगाकर उसकी सेवा करती थी, और उसके पूछने पर अपनी सारी गुप्त बातें उसको बता दिया करती थी।
प्रिय दोस्तों, प्रेम की एक यही खासियत होती है कि आदमी के दिल में छल कपट नहीं रहता और वो जिससे प्रेम करता है उससे कोई भी भेदभाव ना रखते हुए अपने दिल की सारी बातें बता देता है। परंतु जो सच्चा प्रेम नहीं करता वो अपने मन के अंदर कपट रखता है और कुछ बातों को अपने अंदर छुपा कर रखता है। प्रिय दोस्तों, इस बात को गांठ में बांध लो, जो लड़की या लड़का अपनी बेसारी बातें जो नहीं बताने वाली हों, यदि वो भी बता दे तो आप इस बात को भली प्रकार से समझ लेना कि वो आपसे सच्चा प्रेम करता है या करती है। भट्यारिन की छोटी बेटी भी अपने वाले राजकुमार से कुछ भी नहीं छुपाती थी। वो दिन ब दिन उस छोटे राजकुमार पर अपना स्नेह लुटाती रही और उसके बिना उसे एक पल भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार जब काफी दिन बीत गए तो एक दिन छोटे राजकुमार को अपने माता पिता की याद आने लगी। वो अपने परिवार व दोस्तों की याद में उदास बैठा था। उस राजकुमार को उदास बैठा देखकर भट्यारिन की छोटी बेटी ने पूछा कि हे प्राणनाथ, आप किस कारण से आज उदास बैठे हो? आपके चेहरे की उदासी को देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तभी वह राजकुमार बोला कि हे प्रिय, आज मैं अपनों की याद करके अत्यंत उदास हूँ। मेरे माता पिता के 4 बेटे हैं और वे चारों आज तुम चारों बहनों के चुंगल में फंसे हैं। मेरे तीनों भाई शादीशुदा हैं और इन तीनों की पत्नियों का इनके बिना क्या हाल होगा, इस बात को तुम भली भांति समझ सकती हो। और वे बेचारी ठीक से भोजन पानी भी नहीं करती होंगी। इसलिए हे प्रिय, यदि तुम वास्तव में मुझे चाहती हो, मुझसे सच्चा प्रेम करती हो, तो ऐसा कोई उपाय करो कि जिससे मेरे ये चारों भाई यहाँ से मुक्त हो जाएं, अर्थात तुम्हारी बहनों के फंदे से आजाद होकर अपनी पत्नियों के पास चले जाएं। वे बेचारे मेढ़ा बनकर तुम्हारी बहनों के पास मिमियाते रहते हैं और अपने भाइयों की दुर्दशा कोई भी भाई देख नहीं सकता। यदि मेरे तीनों भाई यहाँ से आजाद हो गए तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर यहाँ से जाऊंगा और अपने शहर में पहुंचकर तुम्हें महलों की पटरानी बनाऊंगा। प्रिय दोस्तों, उस राजकुमार की बात सुनकर पहले तो कुछ वो उदास हुई और अपने मन में सोचने लगी, यदि मैं इन तीनों को आजाद करवाती हूँ तो मेरी तीनों बहनों को बहुत ही कष्ट पहुँचेगा और यदि उन्हें आजाद नहीं करवाती हूँ तो मेरे प्रेमी राजकुमार को अत्यंत दुख होगा और इनकी उदासी तो मुझसे देखी नहीं जाती। और अंत में प्रिय बंधुओं, उसने तीनों राजकुमारों को अपनी बहनों की कैद से आजाद कराने का निश्चय कर लिया। उसने उस राजकुमार को 4 जादुई गुटके दिए और कहा कि तुम चारों भाई इस गुटके को अपने मुख में दबा लेना और यहाँ से निकल जाना। हमारी बहनों का किसी प्रकार का जादू तुम चारों भाइयों पर काम नहीं करेगा। तब राजकुमार बोला कि हे प्रिय, मैं तुम्हें लिए बिना कहीं भी नहीं जाऊंगा। मुझे तुम 4 गुटके मत दो, सिर्फ 3 ही गुटके दे दो। मुझे तो केवल अपने भाइयों को बंधन मुक्त कराना है। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस भट्यारिन की बेटी ने उस राजकुमार को आजमाने के लिए 4 गुटके दिए, ये देखने के लिए कि ये मुझे छोड़कर जाएगा कि नहीं। परंतु राजकुमार उसकी मनसा को समझ गया, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया था और उससे 3 ही गुटके लिए। भट्यारिन की बेटी समझ गई कि छोटा राजकुमार वास्तव में मुझसे प्रेम करता है, इसलिए मुझे छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहता है। भट्यारिन की बेटी ने राजकुमार को 3 गुटके दिए और कहा कि आज से 8वें दिन दीपावली का दिन है और उस दिन हम चारों बहनें देवी के मंदिर में अपने मंत्र सिद्ध करने के लिए जाते हैं। उस समय घर में कोई भी नहीं रहेगा। तुम अपने भाइयों के मुख में ये गुटके दबा देना और इस गुटके को उनके मुख में रखते ही उनके ऊपर से जादू का असर हट जाएगा। फिर तुम्हारे भाई मेढ़े से पुनः राजकुमार बन जाएंगे। फिर तुम उन्हें निकाल कर यहाँ से ले जाना। प्रिय मित्रों, उस भट्यारिन की लड़की की बातें सुनकर वो छोटा राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे जब दीपावली का दिन आया तब उस राजकुमार ने मौका पाकर अपने तीनों भाइयों को वो गुटखा खिलाकर ठीक कर लिया और जब वे तीनों अपने रूप में आ गए तो उसने उन तीनों को वहाँ से रवाना कर दिया और स्वयं छोटी भट्यारिन के पास रुक गया। और उधर जब वे तीनों बहनें पूजा करके मंदिर से लौटकर आईं और जब उन्होंने अपने घर में उन मेढ़ों को नहीं देखा तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठी और वे राजकुमारों के बारे में आपस में बातें करने लगी। परंतु उन्हें उस गुप्त षड्यंत्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने उन तीनों राजकुमारों को ढूंढ के लाने के लिए अपने अपने जादू का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया, परंतु किसी के भी जादू ने कोई भी असर नहीं दिखाया। तब वे तीनों बहनें अपनी छोटी बहन के घर गईं। वहां पर जाकर देखा तो उसका राजकुमार उसके पास मौजूद था। उस छोटे राजकुमार को उसके पास देखकर उन तीनों बहनों ने इस बात का अंदाजा लगा लिया
कि उन तीनों राजकुमारों को यहाँ से भगाने में हमारी छोटी बहन का ही हाथ है। वे तीनों मिलकर अपनी छोटी बहन को उल्टी सीधी गालियां देने लगी और उसके साथ मारपीट करने लगी। उसको धमकाने के बाद वे अपने अपने घरों में चली गईं कि जिस तरह तूने हमारे राजकुमारों को यहाँ से भगाया है, हमें अपने प्रेम सुख से वंचित किया है, उसी तरह हम भी तुम्हारे प्रेमी को मारकर तुझे तेरे प्रेमी से अलग कर देंगे। प्रिय दोस्तों, अब उस भटियारिन की छोटी बेटी ने समझ लिया कि अब ये मेरी तीनों बहनें मेरे राजकुमार को जीवित नहीं छोड़ेंगी। तो उसने छोटे राजकुमार को समझाया कि हे प्रियतम, मेरी बहनें सचमुच तुम्हें कच्चा चबा जाएंगी, क्योंकि उन्हें हमारी चाल का पता चल चुका है। तुम एक काम करो, मुझ पर जो बीतेगी उसे मैं देख लूंगी, तुम यहाँ से भागकर अपने प्राण बचा लो। प्रिय दोस्तों, तभी वह छोटी भटियारिन अपने राजकुमार को वहाँ से भगाने की योजना बना रही थी। उसी दौरान उन तीनों को राजकुमार के जाने की भनक लग गई। उन्होंने तुरंत ही अपना जादू चलाया और सांप बनाकर उस राजकुमार के ऊपर छोड़ दिया और उस छोटी लड़की ने तुरंत ही अपनी जादू की शक्ति से एक नेवला प्रकट किया और उनके सर पर छोड़ दिया। वे तीनों कभी बाज छोड़ती, कभी आग छोड़ती और वो छोटी लड़की अपने जादू से उनके जादू को काटती जाती। इस प्रकार उन बहनों में काफी देर तक जादू की लड़ाई होती रही और जब जादू का जादू पर बस नहीं चला तो वे इकट्ठी होकर आईं और अपनी छोटी बहन के बालों को पकड़कर घसीटने लगी। प्रिय मित्रों, उस समय राजकुमार के हाथ में घोड़े वाला चाबुक था। उसने उस चाबुक से उन तीनों को मारना प्रारंभ कर दिया और मार मार कर उन तीनों की खाल उधेड़ दी। वे तीनों चीखती चिल्लाती और दैया मैया करती हुई इधर उधर भागने लगी और अपने घर को चली गईं। इधर छोटी भटियारिन ने राजकुमार से कहा कि हे प्राणनाथ, अब तो मेरी तीनों बहनों से मेरी शत्रुता हो गई है। अब मेरा भी यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। अच्छा यही होगा कि हमें ये शहर छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। यही सोचकर वो छोटी लड़की राजकुमार को वहाँ से लेकर काफी दूर किसी दूसरे शहर में चली गई। प्रिय दोस्तों, रात्रि का समय था। एक दिन वो भटियारी की छोटी पुत्री गहरी निद्रा में सो रही थी। तभी राजकुमार के मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसे सोती हुई छोड़कर यहाँ से चला जाऊं। अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अगर किसी दिन इसका मन मुझसे ऊब गया तब ये मुझे भी मेरा बकरा बनाकर अपने नगर को ले जाएगी, क्योंकि ये तो जादूगरनी है और इसे सैकड़ों जादू आते हैं। इसका कोई भी भरोसा नहीं कि ये कब क्या कर बैठे। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार अपने मन में सोच विचार करके वो राजकुमार उसे सोता हुआ छोड़कर वहां से चला गया। इधर जब वह लड़की सोकर उठी तो उसने अपने राजकुमार को वहां नहीं पाया तो वह व्याकुल हो गई। इंतजार करते करते दोपहर हो गया, परंतु राजकुमार नहीं आया। अब तो वो अपने मन में अत्यंत दुखी होने लगी और वो इस बात को समझ गई थी कि जिसको वो जान से अधिक प्रेम करती थी वो उसको छोड़ के जा चुका है, अर्थात धोखा देकर चला गया है। तभी वह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, किधर जाऊं किधर ना जाऊं। वो उस राजकुमार के गम में पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगी। चारों तरफ उसे आवाज लगाकर पुकारती थी। इधर उधर भूखे प्यासे भटकते हुए उसे कई दिन बीत गए, लेकिन उसको राजकुमार नहीं मिला। प्रिय दोस्तों, उसके लिए राजकुमार के सिवा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। और एक दिन प्रिय दोस्तों, वह भटकती हुई जंगल में ऋषियों की कुटिया पर पहुंच गई और उन संतों के लिए उसने सारी कहानी कह सुनाई। तभी उन ऋषियों में से एक वृद्ध संत ने उसे समझाया कि हे पुत्री, दुनिया में लोग अच्छे लोगों के साथ ही धोखा करते हैं। इस दुनिया में ना ही कोई किसी का प्रेमी है और ना ही कोई दोस्त है। सभी अपना मतलब देखते हैं, अर्थात ये संसार ही मतलब का है। तू इन झूठे रिश्तों को भूलकर भगवान को अपना पति बना ले, वो तुझे तेरे जीवन में कभी भी धोखा नहीं देंगे। इस राजकुमार के झूठे प्रेम में पड़कर अपना जीवन बर्बाद मत कर। उस वृद्ध ऋषि ने उस लड़की को बहुत समझाया, परंतु वो तो प्रेम में पागल थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस प्रकार वो कई दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद चलते चलते उसी राजकुमार की नगरी में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसको पता लगा कि राजा का छोटा राजकुमार बहुत दिनों से गायब था। वो कुछ दिन पहले ही अपने राज्य लौटकर वापस आया है। तो वह इस बात को समझ गई कि हो ना हो ये वही राजकुमार है जो मेरा प्रेमी है। तो वह जाकर राजा के बगीचे में जाकर ठहर गई। और प्रिय दोस्तों, वो छोटा राजकुमार प्रतिदिन
अपने बाग में हवा खाने के लिए जाया करता था। प्रिय दोस्तों, वो लड़की एक पेड़ के नीचे बैठकर राजकुमार का आने का इंतजार करने लगी और मन ही मन ये सोचने लगी कि यदि मुझको आज मेरा प्राण प्रिय मिल गया तो उससे पूछूंगी, तो पहले तो मैं उसको जी भर के निहारूंगी, उसके बाद उससे पूछूंगी कि तुम मुझे अकेला सोता हुआ छोड़कर वहां से क्यों चले आए। प्रिय मित्रों, इधर संध्या के समय जब राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ जब बगीचे में घूमने को आया, तभी उस लड़की ने राजकुमार को आवाज दी और उसको रोक लिया। उसके पास जाकर कहने लगी कि हे प्राण प्रिय, मुझसे ऐसी कौन सी गलती बन गई जो तुम मुझे सोता हुआ छोड़कर चले आए। मैंने तो तुम्हारे पीछे अपना घर द्वार छोड़ दिया, बहनों से दुश्मनी मोल ले ली, लेकिन तुम तो मुझे बीच सफर में ही छोड़ के चले आए। मैंने तो तुम्हारे साथ जीवन बिताने के सपने देखे थे, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। मुझे तुम्हारी धन दौलत का मोह नहीं है, मैं तो केवल तुमसे प्रेम करती हूँ। प्रिय दोस्तों, उस लड़की को देखकर राजकुमार डर गया और अपने मन में सोचने लगा कि ये तो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ पहुंची, अब कहीं ये अपने जादू के जोर से मुझे मेढ़ा बनाकर यहाँ से अपने साथ ना ले जाए, कि अब कहीं ये जादू के जोर से मुझे मेढ़ा बनाकर अपने साथ ना ले जाए। उसने तुरंत ही अपने सिपाहियों को आदेश दिया और उसे गिरफ्तार करवा लिया। रात भर उसे भूखा प्यासा अपनी कैद में रखा और सुबह होते ही उस निर्दयी राजकुमार ने उस भटियारिन की छोटी बेटी को फांसी पर चढ़वा दिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस निर्दयी राजकुमार ने उसके सभी एहसानों को भुलाकर एक भी बार ये नहीं सोचा कि उसकी वजह से ही उसके तीनों भाई और वो जीवित है। ये मित्रों, जब इंसान खुद गर्ज हो जाता है तो वो किसी के भी एहसान को भुला देता है। मनुष्य को इतना भी मतलब परस्त नहीं बनना चाहिए कि वो अच्छे बुरे का भेद करना भी भूल जाए। कहा जाता है कि ये 3 प्रकार की स्त्रियां पुरुषों के लिए वरदान होती हैं और उन्हें कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। नंबर 1, जो स्त्री हर तरीके से अपने पति का हित चाहती हो, पति का प्रिय कार्य करने में उन्हें कितना भी कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, अर्थात कितनी भी कठिनाई का सामना क्यों ना करना पड़े, वो सब कुछ सहन कर जाती हैं। और यदि भूल से भी उनसे पति के प्रति कोई गलती हो जाए तो उन्हें बड़ा ही दुख होता है। ऐसी स्त्रियां साथ साथ जीने मरने को सदैव ही तैयार रहती हैं। अपने दुखों को भुलाकर जो पुरुष को सुख प्रदान करती हों, ऐसी स्त्रियां पुरुष के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती हैं। पुरुषों के पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के कारण ऐसी पत्नियों का साथ मिलता है। प्रिय दोस्तों, ऐसी स्त्री को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। ऐसी स्त्री के सुख दुख का पुरुष के लिए सदैव ही ख्याल रखना चाहिए। नंबर 2, जो स्त्री प्रेम में अपने घर परिवार वालों को भुला देती है, उनके फैसले के खिलाफ चल जाती है और अपने मनपसंद पुरुष का वर्ण करती है, अपने सगे संबंधियों व भाई भतीजों को त्याग कर उसके साथ चली आती है। जरूरत पड़ने पर वो मौत से लड़ने को भी तैयार रहती है। ऐसे में पुरुष को चाहिए कि वो ऐसी स्त्रियों को कभी भी धोखा ना दे, उनको दबाए सताए नहीं। पहला तो मेरा माताएं बहनों को एक सुझाव है कि वे अपने माता पिता भाई बहन के खिलाफ ना जाकर किसी भी पुरुष का वर्ण ना करें और अपने कुल व परिवार की मान मर्यादा का ख्याल रखें। इस प्रकार के कार्य करने वाली बहनों को इस प्रकार के काम करने वाली माताएं बहनों को सुख कम और दुख अधिक उठाने पड़ते हैं। अधिकतर तो बाद में बहुत पछताती हैं, लेकिन उस समय उन्हें कोई भी अपना दिखाई नहीं देता है। नंबर 3, जो स्त्री परिवार की मान मर्यादा को ध्यान में रख के चलती हो, व्यर्थ के व्यसनों में पैसा ना उड़ाती हो, पति की आर्थिक स्थिति देखते हुए अपनी गुजर बसर करती हो, पति को गलत मार्ग पर जाने से रोकती हो और एक मंत्री की तरह उसे सलाह देती हो, पति के दुख को अपना दुख समझती हो, पति के लिए सदैव ही सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हो और उसके भले के लिए उससे लड़ती झगड़ती हो, तो ऐसी स्त्रियों को पुरुष कभी भी धोखा ना दें। क्योंकि प्रिय दोस्तों, इस प्रकार की स्त्रियां कई जन्मों के पुण्य के कारण प्राप्त होती हैं और वे किसी भी वरदान से कम नहीं होती हैं। ऐसी स्त्रियों को धोखा देने वाला पुरुष तामिस्त्र नामक नरक में गिरकर छिन्न भिन्न हो जाता है। उसके वर्तमान जीवन में कभी भी शांति और सुख प्राप्त नहीं होता है। उसके वर्तमान जीवन में कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं होती है। तो ये थी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी ज्ञानवर्धक कहानी। कैसी लगी कमेंट द्वारा हमें अवश्य बताएं।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।